हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये वन शॉर्ट वीडियो आएगा है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, समरी को पहले जानेंगे, जितना भी मेन मुख्य बात को जान लेंगे। उसके बाद वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबको हम लोग आज कवर कर लेंगे। ये हम लोग का 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है हम लोग को यहाँ पे, पहला टॉपिक कह रहा है गुरुजी हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना, है ना। इसका क्या हम लोग का सीखने का क्या महत्व है ये जानेंगे हम लोग। तो प्रस्तावना है हम लोग का, हमारे भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबरे? भोजन का खट्टा और कड़वा होना किसके कारण होता है बाबरे? अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। खट्टा और कड़वा स्वाद जो लगता है हम लोग को, ये किसके कारण होता है बाबरे? अम्ल और क्षारक के कारण होता है। नींबू का खट्टा स्वाद अम्ल के कारण होता है, ठीक है, और साबुन का कड़वा स्वाद क्षारक के कारण होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसके गुण, अभिक्रियाएं और दैनिक जीवन में महत्व इस अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। इसका गुण क्या होता है, क्या अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग इस दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग होता है इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग अम्ल के बारे में, एसिड्स, है ना। एसिड का मतलब वो एसिड मत समझिए, खट्टा खट्टा लगता है ये एसिड्स, है ना। तो इसका परिभाषा है, पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, है ना। अगर पूछ लिया गुरुजी एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे ही क्या कहते हैं बाबरे? अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गया? अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है हम लोग का गुरुजी यहाँ पे उदाहरण इसका, किसका? अम्ल का उदाहरण, अम्ल का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण समझेंगे हम लोग। प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक मतलब ऊपर से जो मिलता है हम लोग को, जो ऊपर वाला बना है, तो वो क्या बना है? जैसे नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है बाबरे? साइट्रिक अम्ल मिलता है। किसमें? नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है बाबरे? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है बाबरे? साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है बाबरे? एसिटिक अम्ल। और दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है बाबरे? लैक्टिक अम्ल। दही भी लगता है क्या बाबरे? खट्टा लगता है खाने में, है ना बाबरे। समझ में आ रहा है? मुस्कान ध्यान देगी इधर। खनिज अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या बोलता है बाबरे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 क्या बाबरे? नाइट्रिक अम्ल। इस सबको याद रखिएगा। पूछेगा HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का फुल फॉर्म क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 का फुल फॉर्म क्या होता है बाबरे? नाम क्या होता है? नाम, सॉरी, फुल फॉर्म बोल रहे हैं, नाम क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है ना। चलिए, इसका विशेषता क्या क्या है, अम्ल का विशेषताएं क्या क्या है, ये ध्यान समझिएगा ना। अम्ल का विशेषता है धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। पहला विशेषता क्या बाबरे? धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, पहला विशेषता। दूसरा क्या विशेषता है बाबरे? क्षारक को उदासीनीकरण, न्यूट्रलिज्म में लवण बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का विशेषता है। ये हम लोग का अम्ल के बारे में जितना जरूरी चीज था वो हम लोग जान गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या बाबरे? क्षारक, बेसिस में जाते हैं ना। तो पूछ लेगा एग्जाम में बाबरे, अगर ये सब 2 नंबर का पूछता है छोटा मोटा, तीनों को एक साथ बुला के पूछ लेगा तो वो 5 नंबर का पूछेगा, और अलग अलग पूछेगा तो वो कितना नंबर का पूछेगा बाबरे? 2 नंबर का। तो बोला क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श चिकना होता है, ठीक है, तथा जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, है ना। फिर से बोल रहे हैं हम, क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श चिकना होता है, ठीक है, और होता है तथा जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, उसे ही क्षारक कहते हैं। लास्ट में आप लगा दीजिएगा, है ना। हम बड़ा लिख देंगे तो आप लोग बोलेंगे कितना बड़ा, लास्ट में आप अपने से लगा दीजिएगा, उसे ही क्षारक कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं बाबरे हम लोग यहाँ पे इसका उदाहरण। क्या देखते हैं बाबरे? उदाहरण।
इसका उदाहरण कौन कौन सा है बाबू रे? NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और CaOH2 चूने का पानी। ठीक है, इसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझा रहे थे आप लोग को हम, नीचे ज्यादा आ गया क्या? हम क्या बोले आप लोग को गुरुजी? ये आएगा सिंपल आएगा, 2 नंबर का आएगा। अगर बोलेगा उदाहरण दीजिए तो उदाहरण दीजिएगा, और बोलेगा उसका विशेषता बताइए। जब तीनों पूछ लेगा, पूछेगा क्या अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर विशेषता बताइए। तीनों पूछ लिया तो इसका मतलब क्या, हम लोग को 5 नंबर का पूछा। ठीक है, वैसे सेम टू सेम क्षारक में अगर बोला क्षारक किसे कहते हैं 2 नंबर का, उदाहरण भी पूछ लिया और विशेषता भी पूछ लिया तो 5 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वही। अच्छा, उदाहरण देख लिया हम लोग, विशेषता देख लेते। ठीक है, विशेषता क्या बाबू इसका? बाबू हम लोग का विशेषता है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? क्षारक जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बाबू? लवण और जल बनाता है। स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग इसका सूचक। हाँ, अम्ल क्षारक लवण पढ़े क्या? लवण पढ़े क्या? अच्छा, पहले सूचक देख लेते हैं, बाद में लवण देख लेंगे। विशेषताएं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। सूचक इंडिकेटर्स है ना, एक पीएच स्केल होता है, उसमें ना आप लोग को बताया गया था जो 1 से लेके 7 तक। अच्छा, वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, पहले ध्यान समझ लीजिएगा। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर्स सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं। सूचक से क्या पता चलता है? कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। उदाहरण, लिटमस पत्र होता है एक, है ना, गुलाबी कलर का होता है, नीला कलर का होता है, जो भी होता है ना। लिटमस पत्र जो होता है अम्ल में लाल, क्षारक में नीला होता है। जब जैसे डुबाएगा लिटमस पत्र को गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रहता है। जैसे डुबाएगा तो लाल अगर हो गया तो अम्ल है, और नीला अगर वो हो गया तो क्या है? वो क्षार है। हल्दी, टर्मिक, क्षारक में लाल, अम्ल में पीला रहता है। हल्दी जो अगर डालोगे ना, हल्दी जानते हैं तुम लोग, हल्दी को अगर क्षारक में डालोगे क्या हो जाएगा? लाल। कैसे तुमको पता चलेगा? हम बताते हैं तुमको। हम क्षारक क्या हुआ? साबुन हुआ। तुम लोग आज जाके घर में करना, साबुन, कोई कपड़ा लेना, सादा कपड़ा, उसमें क्या करना तुम लोग, ये हल्दी या तो तेल वाला कोई सामान, सब्जी उब्जी खाता है ना बाबरे, सब्जी को लगा देना तो पीला हो जाता है। सब्जी लगा, जैसे सादा कपड़ा में लग गया तो पीला हो जाता है ना, उसको साबुन से रगड़ना, देखना वो लाल हो जाएगा। तुम लोग कभी देखे? ध्यान दी है? नहीं ध्यान दी है तो आज करके देखना, है ना। वही बोल रहा है, जो हल्दी जो है क्षारक में जब भी जाता है तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। आज देखना, वो तरकारी गिरा देना कोई कपड़ा, सादा कपड़ा में, और जाके साबुन से उसको धो के देखना, समझ में आ जाएगा ना। जो क्षारक में जाएगा तो लाल हो जाएगा, और अम्ल में पीला ही रहता है। अम्ल मतलब क्या? खट्टा चीज, नींबू डालोगे तो पीला ही रहेगा। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में लाल, मिथाइल ऑरेंज तुम लोग को ये आता है, केमिकल आता है, यह समझ में नहीं आएगा। अम्ल में लाल रहता है और क्षारक में पीला होता है, याद रहेगा ना। जो मिथाइल ऑरेंज में अम्ल में लाल रहता है और क्षारक में पीला रहता है। और मिनोफेस्थिलीन है ना, क्षारक में गुलाबी और अम्ल में रंगहीन रहता है। ठीक है, तो ये तुम लोग क्या करना बाबू, याद कर लेना बढ़िया से, जरूरी चीज है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोलता है बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है बाबू? अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाता है बाबू? लवण बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है ना। मतलब क्या? खट्टा चीज को और कड़वा चीज को जब रख दोगे तो वो कैसा लगेगा? चीनी बन जाएगा, और ये चीनी बोल रहे हैं, नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को है ना, सोडियम ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, है ना, ये बन जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट, नमक के बारे में, है ना। सॉल्ट मतलब नमक नहीं, नमकीन चीज के बारे में देखते हैं ना बाबू रे। तो अगर बोलेगा क्या लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बने यौगिक लवण कहलाते हैं, है ना।
लवण किसे कहते हैं बाबू रे? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, लवण कहलाते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया बाबू रे? अब देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे उदाहरण इसका। किसका बाबू रे? लवण का उदाहरण है ना। तो NaCl होता है ना, मतलब सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। सोडियम क्लोराइड का क्या नाम है बाबू रे? पूछा खाने का नमक का सूत्र क्या है? क्या है सूत्र बाबू रे? NaCl। धोने का सोडा, धोने का सोडे का सूत्र क्या बाबू रे? Na2CO3। याद कर लेना ये सब चीज है ना। और चूना पत्थर का CaCO3। ठीक है, याद रखना है ये सब चीज को। तुम लोग याद भी करवाए हैं ना बहुत बार, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। अब दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक एवं लवण का महत्व, हम लोग जो डेली जिंदगी जी रहे हैं उसमें क्या इसका महत्व है उसको जाने। किसका इसका अम्ल, क्षारक और लवण। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl, पाचन में मदद करता है। अगर तुम्हारा HCl नहीं रहेगा तो तुम्हारा खाना पचेगा ही नहीं। अगर तुम्हारा अम्ल नहीं रहेगा पेट में, तुम्हारा खाना पचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारक जो है वो साबुन और टूथपेस्ट में प्रयोग होता है। साबुन का उपयोग जानता है ये आदमी क्या करता है? नहाने के लिए करता है ना, और टूथपेस्ट मुंह धोने के लिए करता है। लवण जो है वो क्या, नमक, क्या भोजन में स्वाद बनाने के लिए, NaCl है ना, खाने का नमक, भोजन में स्वाद हेतु। और NaHCO3 बेकिंग सोडा, केक फुलाने में, है ना। NaCO3 जो है बेकिंग सोडा जो है, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है धोने का सोडा। खाने का सोडा में जैसे ये बनाना है तो ब्रेड बनाना है, तो आटा में मिला के फुलाएगा तो वो फूल जाता है पूरा एकदम, है ना। तो केक उसी से बनता है, तुम्हारा ब्रेड बनता है। अगर नहीं मिलाएगा बेकिंग सोडा तो वो ऐसा होगा ही नहीं। CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम लोग बोलते हैं POP, है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों पर पट्टी बांधने में, तुम लोग किसी का हाथ टूट जाता देखा है तुम लोग? जब टूट जाता है ना तो उसी को क्या करता है, कपड़ा के साथ में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा के बेंड ही करता है, वेल्डिंग करता है उसका हाथ, है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ये बनवाए हैं फुल हम, ये भी POP है, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये भी POP से ही बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो हड्डियों पर बांधने में और डिजाइन घर पे बनाता है, उसके लिए भी POP का यूज करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ज्यादा बार पूछता है। POP का सूत्र बताइए, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। क्या बाबू? CaSO4 बोलो × 2H2, याद रहेगा? यहाँ पे हम लोग क्या होता है, चैप्टर द एंड हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आप लोग को बता रहे थे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? साइट्रिक अम्ल। याद रहेगा? ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबू। हम लोग पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl तो यहाँ लिखा हुआ है, मान लो लिख दिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तक, है ना। तो याद रखना HCl का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3, है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3, याद रहेगा? ठीक है। 4 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? देखो तो, H2। अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ½ H2O कि 2H2O है, हमको याद आ रहा। देख लेंगे एक बार, है ना, ½ H2O कि 2H2O। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसको क्लियर नहीं कीजिए अभी। साबुन किस प्रकार का यौगिक है ना? तो क्या है साबुन बाबू? क्षारक ही है, क्षारीय है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का हो जाता है? तो लाल हो जाता है ना बाबू। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव जब पढ़ लीजिएगा ना पूरा, तो ये सब आसान लगेगा। दूध फटने का कारण क्या बाबू? लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल जब बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है? दूध फट के क्या बन जाता है? दही बन जाता है ना बाबू।
धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का सूत्र है, क्या है बाबू रे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सब याद रखिएगा, है ना, कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री निकालिएगा, जितना ये सब चीज़ है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आता है। HCl प्लस NOH अभिक्रिया का बनाता है NaCl प्लस H2O, बी नंबर, है ना, अभिक्रिया करके बनाता है। बता रहे थे, है ना, जो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, पानी और क्या बना, नमक बना देता है। हल्दी अम्ल में किस रंग की रहती है, तो पीला रहता है ना, हल्दी अम्ल में किस रंग का रहता है, पीला। और क्षार में कैसा रहता है, लाल, है ना, क्षार में कैसा रहता है, लाल हो जाता है। आज करके देखना तुम लोग, है ना, कपड़ा में तरकारी गिरा देना और जाकर साबुन से धो के देखना, देखना लाल हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर की तरफ। कितना नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर, जो एग्जाम में हम लोग को 2 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर का रहा, अम्ल की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण दीजिए, ऐसा पूछेगा भी, है ना। तो अम्ल का परिभाषा क्या है, जो पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl प्लस HCl और क्या बोला, 2 उदाहरण देने के बोला है, H2SO4, याद रहेगा। क्षारक क्या है, 2 उदाहरण सहित लिखिए। तो क्षारक क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। जो पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, NaOH KOH, याद रखिएगा, ठीक है। इस सबको 3 नंबर, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज का व्यवहार अम्ल व क्षारक में लिखिए, है ना। तो लिटमस में जो अम्ल में लाल रहता है, क्षारक में क्या रहता है, नीला, है ना। लिटमस पत्र अम्ल में क्या रहता है, लाल, और क्षारक में नीला। और मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल और क्षारक में पीला रहता है। पढ़ा रहे थे अभी थोड़ा पहले, है ना। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, अम्ल और धातु की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। समझ में आ रहा है पूरा पूरा, है ना, ठीक है। अगला है हम लोग का 5 नंबर, पेट में HCl का क्या कार्य है, क्या बोला, और पेट में HCl का क्या कार्य है, तो यह भोजन को पचाने में सहायता करता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है ना। बेकिंग सोडा का एक उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग केक और ब्रेड फुलाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं, सही बैठेगी तुम, है ना, ठीक है। 7 नंबर, वॉशिंग सोडा का सूत्र और उपयोग लिखिए। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र है, और इसका उपयोग किस में करते हैं हमरे, कपड़े धोने में, है ना। कपड़ा धोने के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए, POP का, है ना हमरे। तो POP का प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने और दीवार पर सजावट में किया जाता है, दीवार पर सजावट में किया जाता है ना हमरे। समझ में आ रहा बात, तो ठीक है। 9 नंबर बड़ा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक समीकरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाता है। मतलब HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। अम्ल एवं क्षारक के बीच 2 अंतर लिखिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षारक OH- आयन देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबूरे। चलिए हम लोग आ जाते हैं बाबूरे अब 5 नंबर या क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसकी तरफ बाबूरे, जो एग्जाम में हम लोग का 5 नंबर का आता है उसके तरफ जाएंगे, है ना बाबूरे। तुम लोग भी समझो ध्यान से, काम देने वाला है बहुत ज्यादा है सब चीज। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल एवं क्षारक की विशेषताओं का उदाहरण सहित लिखिए। क्या बोल रहा है, अम्ल एवं क्षारक की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल की विशेषता क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना बाबूरे, पढ़ाए नहीं बात। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू साइट्रिक अम्ल, नींबू क्या देता है बाबूरे, साइट्रिक अम्ल देता है ना बाबूरे। और दूसरा क्या है, धातुओं से अभिक्रिया कर H2 गैस बनाते हैं। तीसरा क्या है बाबूरे, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चौथा क्या है बाबूरे, विद्युत चालकता करते हैं। 5वां क्या है, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है हम लोग का, है ना बाबूरे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्षारक की विशेषताएं।
क्षारक क्या होता है बाबरे? स्वाद में कड़वे और स्पर्श में फिसलन वाले होते हैं। क्षारक क्या होता है बाबरे? स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श में फिसलन वाले होते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। 3 नंबर बाबरे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 4 नंबर, अधिकतर जल में घुलनशील। 5 नंबर, सफाई और औद्योगिक कार्यों में उपयोगी। क्षारक जो होता है ना, सफाई, साबुन उबुन हो गया, ये सब क्या सफाई करने के लिए किया जाता है ना बाबरे, कपड़ा साफ करने के लिए। चलिए अब हो गया हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है बाबू हम लोग का यहाँ पे, अम्ल एवं क्षारक में प्रयुक्त सूचकों की व्याख्या कीजिए। ये वाला ब्रंचील है वीडियो, ठीक है, देखो तो ऊपर देखो तो, ठीक है। क्या हो रहा है? अम्ल एवं क्षारक में प्रयुक्त सूचकों की व्याख्या कीजिए। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान बनाते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षारक की क्या करते हैं और पहचान बताते हैं। 1 नंबर, लिटमस, अम्ल में लाल और क्षारक में नीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में लाल, क्षारक में पीला हो जाता है ना। और फिनोफ्थलीन क्या होता है? अम्ल में रंगहीन, क्षारक में गुलाबी होता है। और 4 नंबर, हल्दी, अम्ल में पीली और क्षारक में लाल हो जाता है। 3 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, लवण क्या है? इसके 3 प्रमुख उदाहरण एवं उपयोग लिखिए। तो अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं बाबरे? लवण कहते हैं। उदाहरण NaCl खाने का नमक, NaHCO3 बेकिंग सोडा और CaSO4 × हाफ H2O। यही वाला फॉर्मूला सही है, याद आ गया है ना। 2H2O नहीं होगा, क्या होगा? हाफ H2O। क्या होगा बाबरे? आधा H2O। तो ये क्या है? POP का सूत्र, याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है? खाने का नमक भोजन में, है ना। लवण क्या होता है? खाने का नमक भोजन में उपयोग होता है। दूसरा क्या? बेकिंग सोडा केक बनाने में। और POP दीवार व हड्डी जोड़ने में। तो तीनों का उपयोग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की तैयारी, सूत्र और उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा का होता बोलता है। तैयारी क्या है इसका? NaCl से अमोनिया और CO2 पास करके क्या होता है? तैयारी होता है इसका। NaCl से अमोनिया और CO2 से पास करके क्या बनता है? NaHCO3। उपयोग क्या होता है? केक, एंटासिड, कपड़े धोने में, है ना। वॉशिंग सोडा में क्या होता है? Na2, हाँ ठीक है, इंटू 10H2। ये बेकिंग सोडा का गर्म कर सोडा एस बनाने के बाद उपयोग कपड़े धोने और जल शोधन कांच उद्योग में, ठीक है। ये हम लोग का 4 नंबर, इसको याद करना है, ठीक है। तुम लोग क्या करेगी? जाके 2 नंबर 5 नंबर वाला कॉपी में उतार लेगी फटाक से जाके, है ना। कहाँ कैसे? यूट्यूब में आएगा 3 बजे, है ना, उतार लेना। 3 बजे, हर डेली 3 बजे आएगा, है ना। जितना 2 नंबर या 5 नंबर या सबको उतारते चले जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मुड़ी से हिलाओ, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की तैयारी, सूत्र और उपयोग समझाइए। तो उसका सूत्र क्या होगा? CaSO4 × हाफ H2, हाँ, हाफ H2। फिर से बोलो तो CaSO4 × हाफ H2। इसका तैयारी जिप्सम से होता है। जिप्सम का सूत्र था ये वाला, ठीक 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 ठीक। CaSO4 × 2H2O। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना, लिखने में गलती हुआ था, ठीक ठीक। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O को लगभग 150 सेल्सियस पर गर्म करने से 150 सेल्सियस पर गर्म करने से POP बनता है। उसका उपयोग क्या होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों और सजावट करने में, दीवार की दरार भरने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग का जितना भी मेन टॉपिक था कवर कर दिए हम लोग, है ना। अबरे जो जरूरी चीज था खत्म कर दिए। इसके बाद हम लोग का ये दूसरा चैप्टर था, इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर में आएंगे ना। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द तीसरा चैप्टर में। तैयारी करते रहिए मस्त से, है ना। जो भी दिक्कत होगा बता दीजिए कमेंट में, जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में। शुक्रिया।